गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं खुर्ज फर्नांडिस आपके लिए आज बात करूंगा ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर की ओर कि कौन सा हमें चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पहला चैप्टर आता है हमारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी कि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है प्लांट्स के अंदर, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ टर्म्स को हमें समझना होगा। इससे पहले पुष्पी पादप यानी कि पुष्पी पादप का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का यहाँ पर क्या मतलब है? तो ऐसे पौधे जिन पर पुष्प आते हैं यानी कि जिन पर फ्लावर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पुष्पी पादप यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब बात आती है दूसरी चीज यहाँ पर है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यानी कि लैंगिक जनन, तो ये जनन की एक प्रक्रिया होती है यानी कि एक टाइप होता है रिप्रोडक्शन का। इसमें हम फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक बात और हम बता दें यहाँ पर, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं ट्वेल्थ क्लास में, हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ना होता है यानी कि आवृत बीजी पौधे। कौन से पढ़ने होंगे हमारे लिए? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो आवृत बीजी यानी कि आवृत बीजी पौधे का मतलब यहां पर यह होता है कि ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है यानी कि कवरिंग पाई जाती है, वो सभी पौधे क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं यानी कि फ्लावरिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए। जैसे कि आप देखते हैं चना, आप देखते हैं मटर, आप देखते हैं, ठीक है, आप अखरोट देखते हैं। तो ये सब क्या है? ऐसे बीज जिनके ऊपर क्या है? कवरिंग है यानी कि सीड के ऊपर कवरिंग आपने देखी होगी। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे एंजियोस्पर्मिक सीड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़नी होगी रिप्रोडक्शन के बारे में। समझते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यानी कि जनन, तो जनन जो होता है हमारा किसी भी जीव के द्वारा, ठीक है, नए जीव की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी जनन कहलाती है। यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उससे नेक्स्ट उसकी जनरेशन तैयार करने के लिए यानी कि उसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ करने के लिए जिस प्रोसेस की हमें आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? हमारी जनन की प्रक्रिया कहलाती है यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टू टाइप का होता है यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं हमारे? एक तो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पर अलैंगिक जनन यानी कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है हमारा यहां पर लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन के बारे में अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है बच्चों यहां पर यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल से आप देखें इसे, ए का मतलब क्या होता है? नहीं यानी कि नॉट, और सेक्स का मतलब होता है यहां पर यानी कि मेल या फीमेल, यानी कि लिंग से मतलब होता है मेल या फीमेल से मतलब होता है। यानी कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल नहीं पाए जाते यानी कि मेल एंड फीमेल नोट का मतलब नहीं होते हैं। ठीक है। तो ऐसे जीव जो कैसा
जनन करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम वह सभी जीव जिनमें मेल और फीमेल नहीं पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आप देखते हैं अमीबा, अमीबा आपने देखा होगा, पैरामीशियम आपने देखा होगा, यूग्लिना आपने देखा होगा, क्या इसमें मेल और फीमेल पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा होगा अमीबा अमीबा होता है, ठीक है, ना तो मेल अमीबा होता है ना फीमेल अमीबा होता है। तो यानी कि आपने देखा है जो अमीबा कैसा जनन करेगा हमारा, कैसा जनन करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके तो क्या हो जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम ईटीसी, यानी कि ये सभी क्या करते हैं हमारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म हैं। अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल का मतलब होता है, यानी कि सेक्स का मतलब होता है मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जनन की प्रक्रिया यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है, मेल एंड फीमेल के द्वारा कंप्लीट होती है, वो सभी जीव कैसे कहलाते हैं, हमारे अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं, ह्यूमन की बात ले लें, आप ह्यूमन हैं तो सबसे पहले ह्यूमन के बारे में समझेंगे। तो ह्यूमन की अगर हम बात ले लें तो मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे अंदर कैसा जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोई भी एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो ये सभी जो क्या करते हैं हमारे लैंगिक जनन करते हैं। और कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं ऐसे पौधे, यानी कि मोस्टली अगर हम बात करें जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन करते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा जनन क्या होता है, ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, यानी कि हमने देखा कि स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि अगर हम बात करें फ्लावर्स की स्टडी करनी है, ठीक है, या पुष्पों के अध्ययन के बारे में, किसमें करते हैं पुष्पों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, यानी कि एक टर्म होता है फ्लोरिकल्चर, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पों का जो अध्ययन करते हैं हम किसमें करते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंदर करते हैं। यानी कि अब हम बात करेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक, तो अब हम बात करेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यानी कि हेडिंग्स आएगी हमारी, पुष्प की संरचना, सॉरी, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे तो कैसी होती है पुष्प की संरचना, तो ये होता है हमारा एक पुष्प, ये एक हमने रफली डायग्राम बना दिया है फ्लावर का, ठीक है, ये हमारा एक रफली डायग्राम है फ्लावर का। इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये होता है हमारा फीमेल पार्ट, और ये जो होते हैं मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये जो
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है लंबी सी, इसे कहते हैं स्टाइल। और इसे कहते हैं हम नीचे फूली हुई संरचना होती है एक ओवल शेप्ड, इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके हम बोलते हैं पिस्टिल, या हम कह सकते हैं गाइनोसियम। ठीक। और अगर हम बात करें मेल पार्ट में, तो ये जो होता है हमारा एंथर होता है, यानी कि परागकोश होता है। और ये जो होता है हमारा फिलामेंट होता है, फिलामेंट यानी कि तंतु। इन दोनों पार्ट्स को मिला करके क्या कहते हैं हम? स्टेमन। स्टेमन। ठीक है, यानी कि एंड्रोसियम भी कह सकते हैं, एंड्रोसियम भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट जो पार्ट बचे इसमें, ठीक, तो ये जो होता है इसके अंदर ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल। ठीक है, ये जो होता है पेटल होता है हमारा, यानी कि जो पौधे में पंखुड़ियां लगी हुई होती हैं कलरफुल, उसे क्या कहते हैं हम? पेटल। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये नीचे जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसी भी फ्लावर के लिए, तो इसे कहते हैं सेपल। सेपल। ठीक। और नीचे जो होता है ये थैलमस वाला पार्ट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुष्पासन, यानी कि जिस पर हमारा पूरा पुष्प विराजमान होता है, प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं? थैलेमस। ठीक है, तो ये पार्ट होते हैं हमारे एक फ्लावर के अंदर। ठीक, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहले फीमेल पार्ट क्या होता है? पिस्टल, यानी कि गाइनोसियम कह सकते हैं हम इसे, गाइनोसियम। ठीक है, तो गाइनोसियम बोल सकते हैं। तो गाइनोसियम के यानी कि पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। ठीक है, सबसे ऊपरी चौड़ा भाग कपला एक स्ट्रक्चर जो होती है वो स्टिग्मा कहलाती है। लंबी पतली नली नुमा संरचना यानी कि ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो स्टाइल कहलाती है। और नीचे फूली हुई जो संरचना होती है अंडे लाइक, तो इसे क्या कहते हैं हम? ओवरी कहते हैं। ठीक, इन तीनों को मिलाकर के पिस्टल या गाइनोसियम बोलते हैं हम इसके लिए। ओवरी के अंदर संरचना पाई जाती है हमारी ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ठीक है, ओव्यूल। अब ये तो फीमेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट में अगर हम बात करें, ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, गोल, या हम कह सकते हैं कैप्सूल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम एंथर बोलते हैं। और एक फिलामेंट होता है, यानी कि तंतु, जिसके द्वारा एंथर जो होता है नीचे थैलमस वाले पार्ट से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं हम फिलामेंट। इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं स्टेमन, यानी कि एंड्रोसियम। ठीक है, तो नीचे यानी कि जो सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं, इसमें अगर हम बात करें, जो हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये पेटल्स कहलाते हैं, जो कलरफुल होते हैं। और नीचे जो सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करके जो रखते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सेपल्स। ठीक है, और नीचे जो भाग है ये थैलमस वाला पार्ट है। ठीक है, नीचे फ्यूनिकल होगा, ये फ्यूनिकल होगा, यानी कि पुष्प ग्रंथ। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो जाती है एक फ्लावर की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे के बारे में इसके, यानी कि एंड्रोसियम क्या होता है, स्टेमन क्या होती है, इसके सेक्शंस को कट करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हमारे चैनल में ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।